हे! देखो मुझे, फ्लेमिंग स्पेयर। तुम बेवकूफ हो, तुम बिल्कुल हार जाओगे। ये फ्लेमिंग स्पेयर इतना अच्छा नहीं है, बेवकूफ युन फेंग। देखो मुझे, देख पगले लड़के। अरे! हे! एक और लड़का जो बड़बड़ करता है। ओह, चले भी जाओ, मैं नहीं हारने वाला। ये लड़का जीत के ही रहेगा, देख लेना तुम सब, ये बहुत जिद्दी है। नहीं, हमें उसे ढूंढकर अपना कोच बना लेना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो। मुझे उसकी स्किल सीखनी है और फिर से उसे हराना है। आहा। युन फेंग पीछे से उसके जैसे लगता है, क्या वो हो सकता है? उसकी आंखें बहुत तेज थी, एकदम शांत, लगन और जीत की चमक भरी हुई। युन फेंग के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है जो मास्क पहने इंसान जैसे लगता है। मेरे ख्याल से वो मास्क वाला आदमी युन फेंग है, उसकी चाल ढाल उससे मिलती जुलती है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने यानुई को हराया है। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ का नहीं है। अगर वो स्कूल के आसपास का होता तो हमें उसके बारे में पता होता। मुझे लगता है वो कहीं बाहर से आया है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरा कोई जानी दुश्मन है। वो मेरा पुराना दुश्मन भी हो सकता है। अजीब सी बात है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि इकलौता सुराग भी है उसके बारे में पता करने का। बच्चों, अभी हमने एक मुहावरा पढ़ा, अपना सर रेत में डाल देना। पुराने जमाने में एक आदमी ने अपने कान अपने हाथों से ऐसे ही बंद कर लिए थे ताकि उसको कुछ सुनाई ना दे। वन कोक प्लीज। थैंक यू। ये हुई ना बात, बिंगो। जिस तरह से उसने कैन फेंका वो उसी तरह है जैसे उस मास्क वाले ने अपनी बुलेट रेसर स्टार्ट की थी। ये क्या हो रहा है? मुझे इसका पीछा क्यों करना पड़ रहा है? बले भाई, क्या आप मुझे वो शटल कॉक दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बस इसे पकड़ो और मुझे देखो। थैंक यू बड़े भाई।
जिस तरह से वो कूदा और उसके कॉलर पे लगा गोल्डन बैच, मुझे पूरा यकीन है कि वो यही है। ठीक है, मैं सबको बता देता हूँ। यूहू, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे बेस्ट हूँ। ये है। हाँ? सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? कल के हार के बाद जितना मुश्किल हो गया है, हमने डिसाइड किया है कि कल हार? क्या मैंने उसे हरा दिया? ये क्या है? अगर कोई और बात नहीं है तो हटो यहाँ से। मुझे पता है तुम नहीं मानोगे क्योंकि तुम मास्क पहन कर आए थे। क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? क्यों फ्रेंड? हाँ? आई एम सॉरी। ये वो क्या रहा है? हम चाहते हैं कि तुम हमारे कोच बन जाओ। मैं बहुत बिजी हूँ। यानोई, भूल जाओ उसे, वो हमें नीचा समझ रहा है। किसने कहा तुमसे ऐसा? अगर ऐसा नहीं तो प्लीज हमें बुलेट रेसर चलाना सिखाओ। बुलेट रेसर? मैं तो धक्का लेने की सोच रहा था, सिखाओगे? और पता नहीं प्लीज। क्या चल रहा है। ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? पर अब मेरी बारी है। मैं इनको मजा चखाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम सबको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। तो चलो एक ब्रेक लेते हैं। यानोई, रेस अभी खत्म नहीं हुई है। चलो भागो मत यहाँ से अभी। हमारा कोच यहाँ है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हर बात नहीं, सिर्फ सही बात मानेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सब कितने काबिल हो। हाँ। हे, या! Hey, watch me, flaming laser! मैं इस बार फर्स्ट आऊंगा। उसके लिए तुम्हें पहले मेरे से आगे जाना होगा। ये सब तो बहुत अच्छे हैं। क्या बेवकूफ हूँ, सब मेरी गलती है। कितना शो ऑफ किया मैंने। अब अगर उन लोगों को पता चल गया कि मुझे कुछ नहीं आता तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब जब मैं इतनी आगे आया हूँ तो मुझे ऐसे वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। कुछ तरकीब मिल गई। वेल डन, बहुत अच्छे। जैसा मैंने सोचा था तुम लोग उससे भी बेहतर हो। पर अगर तुम लोग बेस्ट रेसर बनना चाहते हो तो देखो, तुम लोग की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन तुम सबके पास अपनी अपनी कैपेबिलिटीज की कमी है। यानहुई को छोड़कर सब लोग एक कदम पीछे हो। यानहुई, तुम अपना सक्सेस सीक्रेट सबसे शेयर क्यों नहीं करते? तुम इन सब में सबसे बेहतर हो, तुम्हें ये करना चाहिए। सब में बस हमारे बुलेट रेसर का ही तो फर्क है। मेरी बुलेट रेसर इसमें बाकियों की तरह एंड डबल हेड मोटर सिस्टम लगती है। लेकिन सिर्फ मोटर ही एक ही कारण नहीं है। स्पीड में रेंज हैंडलिंग मोटर यूज करता हूँ, जो कि स्पीड रेसिंग के लिए बेस्ट है। और मैं बेटर प्रोपल्शन के लिए मोटर बेयरिंग यूज करता हूँ। हाँ, यानहुई बिल्कुल सही कह रहा है। मोटर अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि रेसर अच्छी हो। समझे तुम सब? रेसर का अच्छा होना? मेरे कोच ने मुझे यही सिखाया है। डैड, मेरे जूते फट गए हैं। मुझे नए जूते दिलवा दीजिए ना प्लीज। तुम्हारे शूज इंपॉर्टेंट नहीं है, शूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेयर खुद। रेसर खुद ज्यादा अहम है। क्या तुम्हें यानहुई से compete करते वक्त कभी डर लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कभी-कभी थोड़ा सा बस यही तो है आंसर। अगर एक अच्छा रेसर अपने ओपोनेंट से डरेगा तो वो रेस कैसे जीतेगा? तुम्हारा मतलब है कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारी कैपेबिलिटीज को कम कर सकता है? तुम बहुत स्मार्ट हो। पर क्या हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें अपनी जीत पाने का पीछा करना होगा। उसे ढूंढना होगा तुम्हें। जीत के पीछे का कारण
हाँ, हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम ऐसे ही केयरलेसली और लूजली बिहेव करोगे जैसे अभी कर रहे हो तो तुम कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते। तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ कोच, लेकिन इसके लिए हम क्या करें? हाँ, ये एक सीक्रेट है। चलो मेरे साथ। यानुई, क्या ये सही में हमारी मदद करेगा? अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है तो तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। चलो चलो जल्दी करो। मैं भी साइकिल पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास खत्म हुई। घर जाओ और सोचो कि तुम क्यों जीतना चाहते हो और रोज सुबह दूध पिया करो। सिर्फ एक मजबूत शरीर में ही कॉन्फिडेंस आता है आगे बढ़ने का। जीत के लिए कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसने कैसे यानुई को हराया था। बस एक मूव और स्विश, एकदम हरा दिया। वो हमारा कोच है। क्या वो इस चीज में सचमुच में एक्सपर्ट है? एक एक्सपर्ट कभी खुद को एक्सपर्ट नहीं बोलता। क्या वो डेमन गॉड रेसिंग टीम को हरा सकता है? ऑफ कोर्स हरा सकता है। क्या तुमने देखा नहीं वो कैसे बुलेट इरेजर को चलाता है? अगर तुमने उसे बुलेट इरेजर्स खेलते होते देखा हुआ तो ना। किसने किया ये? किसने मारा मुझे? बाहर आओ। किसने किया ये? किसकी इतनी हिम्मत हुई? हाँ, किसने मारा मुझे? हाँ, टाइम देखो अभी। मैं तो हमारी ट्रेनिंग भूल ही गया था। ठीक है, चलते हैं। मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। अपनी जीत के लिए कारण सोचना मत भूलना। मिस्टीरियस ट्रांसफर स्टूडेंट जिसने डेमन गॉड रेसिंग टीम को हराया था। ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। सबसे जरूरी ये है कि वो डेमन गॉड रेसिंग टीम है। एक मिस्टीरियस एक्सपर्ट, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खुद को एक्सपर्ट कहने की? बॉस, क्या आपको हम पे भरोसा नहीं? चंगाई, ये क्या है? ये एक प्राइमरी स्कूल का नाम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे सॉल्व कर लोगे। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, चांगहाई प्राइमरी का स्ट्रॉन्गेस्ट रेसर यांग हुई है, पर वो सिर्फ एक मजाक है। मैं हैंडल करता हूँ। ये रही उसकी फोटो। शेनिंग, तुम्हारा जोश कहाँ है? सुयू, जाओ, यानुई को डिफीट करो। क्या तुम ही हो योंग फेंग? यूकी, ये कौन बोला? तुम हो कौन और तुमने इतने अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें शांत करवाने के लिए आया हूँ, समझे तुम? चल जा काले कौवे, क्या तुम मुझे उकसाना चाहते हो? हाँ, मुझे तो इसने बेवकूफ बना दिया है। उसने वही कपड़े पहने हैं जो कोच ने उस दिन पहने थे, पर आज ये मास्क पहन के कौन आया है? कहीं हमारा कोच फेक तो नहीं? तुम हमारे कोच पे कैसे डाउट कर सकते हो? तो क्या तुम जानना चाहोगे कि हम दोनों में से फेक कौन है? फेक? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, चलो पता करते हैं। मैं क्यों पता करूं? तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, समझे ना? हमें रेसर्स का मसला सुलझाने के लिए रेस रखनी चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, कोच योंग फेंग। वो अजीब सा आदमी कौन? एक रेस, वो भी मेरे साथ। लेकिन मैं क्यों इसके लिए राजी हूँ? हाँ, ठीक है,
इसका मतलब तुमने हार मान ली। ऐसा मैंने कब कहा? चलो रेस करते हैं। ठीक है, चलो रेस करते हैं। मुझे यांशुई और बाकी सबसे अपना राज छुपा के ही रखना होगा, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। मैं थोड़ी रेस सीखने के बाद ही करूँगा। रुक जाओ, अभी हम सब ट्रेनिंग की बीच में हैं। आज रेस करना पॉसिबल नहीं है। अगर रेस करनी है तो कल फिर आना। कल? हाँ ठीक है, हम कल सुबह ठीक 9 बजे मिलते हैं। डील? हाँ डील पक्की। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई इंसान है। अपनी ट्रेनिंग जारी रखो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? हाँ, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? हम आपके ऊपर दाव लगा रहे हैं कोच। गुड लक कोच, उस धोखेबाज को हरा देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा धोखेबाज इंसान है। हम लोगों को धोखेबाज ने बेवकूफ बना दिया। ओ नहीं, मेरे पास तो बुलेट इरेजर भी नहीं है। मैं कल कैसे रेस करूंगा? मुझे किसी से मांगनी पड़ेगी। ज़ूमिंग, ज़ूमिंग, क्या हुआ कोच? क्या तुम अपनी बुलेट इरेजर मुझे दे सकते हो? ठीक है, मैं आपको कल दे दूंगा। नहीं नहीं, अब मुझे आज रात को ही चाहिए। क्या आप उसमें कोई सीक्रेट मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं? हाँ हाँ। कोच प्लीज उसे एक ऑसम बुलेट इरेजर बना दो। जाओ जाओ। या मुझे कुछ भी नहीं पता ये कैसे चलती है। मैं इसे कहाँ से खोलूं? ये बहुत ही बेकार है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये काम कैसे करती है? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही है। रुक जाओ, रुको, रुक जाओ, रुको। गो बुलेट रेसर, गो गो। चलो जल्दी चलो। मैं हार मान गया, मैं हार गया, तुम जीत गए, तुम ग्रेट हो। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, तुम जीत गए, तुम ग्रेट हो। ओके, टाइम अप। यूनफेंग, जिसे बुलेट रेसर के बारे में कुछ भी नहीं पता, नंबर 1 का रेसर ह्यूज शियोस्टॉन के साथ रेस करेगा। क्या ये मैच यूनफेंग बुरी तरह से हार जाएगा? यूनफेंग आपको ह्यूज शियोस्टॉन बताए और यहाँ भी उसके प्लेयर में क्या ये सच रेस रेसर के सामने आएगा? यूनफेंग जैसे अपने टीम मेंबर को फेस करेगा, जो कि पूरे कॉन्फिडेंस में है कि यूनफेंग ही रेस जीतेगी। हम तो बस खेल ये खेल है, इसका दूसरा ना कोई मेल, जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी, खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम नहीं हम सा कहीं। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं, आसान बनाते राहें कुछ कर दिखाना है। हम तो बस खेल ये खेल है, इसका दूजा ना कोई मेल, जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी, खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम नहीं हम सा कहीं। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कहीं, आसान बनाते राहें